श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आपके सामने वह गूढ़ रहस्य खोलने वाला हूं जिसे जान लेने के बाद आप कभी भी सावन के पवित्र महीने में वह 3 गलतियां नहीं करेंगे जिन्हें करने से खुद देवों के देव महादेव रुष्ट हो जाते हैं और जिनकी वजह से घर से माता लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए उठ जाने की आशंका बनी रहती है। जो बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपके पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई है। साल 2026 में हमारा पवित्र सावन का महीना 30 जुलाई गुरुवार से आरंभ हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार यह महीना अपने साथ इतने दुर्लभ और मंगलकारी योग लेकर आ रहा है जितने शायद वर्षों में एक बार बनते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ संयोग इस बार सावन के महीने को और ज्यादा फलदायी बना रहे हैं। महाराज कहते हैं कि जब यह तीनों योग एक साथ बनते हैं तो श्रद्धालु के जीवन के पुराने से पुराने कष्ट भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं और जो मनोकामनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हों वे भी पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन भक्तों, हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है और यही जिम्मेदारी है कुछ नियमों का पालन करना, कुछ मर्यादाओं में रहना। शिव महापुराण की कथा में यह समझाया गया है कि अगर कोई भी स्त्री या पुरुष अनजाने में भी सावन सोमवार के दिन कुछ वर्जित कार्य कर बैठता है तो साक्षात भगवान शिव उससे नाराज हो जाते हैं और उस नाराजगी का असर सिर्फ उस एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। तो आइए माताओं, बहनों और सभी शिव भक्तों, आज हम बहुत ही धैर्य के साथ विस्तार से समझते हैं कि यह पूरा सावन महीना हमें कैसे बिताना चाहिए, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं और वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में सावन के महीने का इतना ज्यादा महत्व क्यों बताया गया है। हिंदू सनातन परंपरा में साल भर में जितने भी व्रत आते हैं उन सब में सावन के सोमवार का व्रत सबसे उत्तम, सबसे शीघ्र फल देने वाला और सबसे पवित्र माना गया है। इसके पीछे एक गहरी वजह बताई जाती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में यह वर्णन मिलता है कि सावन का यह पूरा महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह मान्यता भी प्रचलित है कि इसी महीने में माता पार्वती ने अत्यंत कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। जब कोई भक्त अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई से गुजर रहा हो, चाहे वह आर्थिक तंगी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या फिर पारिवारिक कलह, तो उस भक्त के लिए सावन का यह महीना एक ऐसा अवसर माना जाता है जिसमें वह अपनी सारी परेशानियां भगवान शिव के चरणों में रखकर समाधान की प्रार्थना कर सकता है। यही वजह है कि सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहे और योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस पूरे महीने बड़ी श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखती हैं। महाराज बताते हैं कि जब कोई श्रद्धालु सच्चे मन से इस व्रत को निभाता है तो भगवान शिव स्वयं उसके घर की ओर चलकर आते हैं। ऐसी मान्यता हमारे पुराण में वर्णित है। लेकिन अगर घर में कोई ऐसी गलती हो जाए जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई है तो द्वार तक आए हुए भोलेनाथ निराश होकर लौट जाते हैं और उनके साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी उस घर से विदा ले लेती है। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग और शास्त्र दोनों ही कहते आए हैं। खासकर घर की महिलाओं को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि घर की सुख शांति और समृद्धि इन्हीं छोटी छोटी बातों पर टिकी होती है। भक्तों, इसी संदर्भ में एक बहुत प्रचलित प्रसंग सुनने को मिलता है जो हमारी परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा है। कहा जाता है कि एक गांव में एक अत्यंत सीधी हाइफन सादी और श्रद्धालु स्त्री रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन वह हर सावन सोमवार बड़ी श्रद्धा से व्रत रखती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और अपने घर के आंगन में तुलसी माता की सेवा भी नियम से करती थी। एक बार सावन सोमवार के दिन उसकी सास ने जल्दबाजी में उसे बाल खोलकर ही तुलसी में जल चढ़ाने को कह दिया, लेकिन उस स्त्री ने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि पहले वह अपने बाल बांध लेगी, फिर पूजा करेगी, क्योंकि यह हमारे बड़ों का बताया हुआ नियम है। यह छोटी सी घटना हमें यह सिखाती है कि परंपरा और नियमों का पालन करने में जल्दबाजी नहीं बल्कि धैर्य और श्रद्धा की जरूरत होती है। कहते हैं कि उस स्त्री के जीवन में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी और उसका परिवार खुशहाल हो गया। अब यह कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि यह हमारी लोक परंपरा का एक ऐसा प्रसंग है जो हमें अनुशासन और श्रद्धा का महत्व समझाने के लिए सुनाया जाता है। अब भक्तों, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बातों को मानते हैं या नहीं। यह आपकी अपनी श्रद्धा और स्वतंत्रता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम शास्त्रों में और परंपरा में जो बताया गया है वह आप तक सही और स्पष्ट ढंग से पहुंचा दे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपके जीवन की नैया बड़ी आसानी से पार लग जाएगी और महादेव की कृपा आपकी झोली खुशियों से भर देगी। साल 2026 में सावन का यह महीना अपने साथ कुल 21 प्रकार के शुभ योग लेकर आ रहा है जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी शामिल है।
ऐसे में अगर आप सही विधि से पूजा करें और साथ ही उन गलतियों से बचें जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं, तो यह महीना आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किस तरह से पूजा करने पर आपको व्यापार में उन्नति, नौकरी में तरक्की और धन की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में भी बताऊंगा जिसका सेवन सावन सोमवार के दिन करने से घर में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं सावन 2026 की सही तारीखें, सोमवार व्रत की पूरी सूची और शुभ मुहूर्त, ताकि आप अपनी पूजा की तैयारी अभी से शुरू कर सकें। भक्तों, साल 2026 में सावन का यह पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ संपन्न होगा। इस दौरान कुल 4 सोमवार व्रत आएंगे और इन तारीखों को आप ध्यान से नोट कर लीजिए या फिर अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि कोई भी सोमवार छूट ना जाए। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को रखा जाएगा। दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को पड़ेगा। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को आएगा और इस दिन एक बहुत ही खास संयोग बन रहा है क्योंकि इसी दिन नाग पंचमी भी है, जिससे इस तिथि का महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। और इस दिन नाग देवता की पूजा के साथ साथ शिव पूजा का भी दोहरा लाभ मिलने की मान्यता है। और चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। इसके अलावा सावन शिवरात्रि इस बार 12 अगस्त को पड़ रही है, जो अपने आप में अत्यंत पुण्यदायी दिन माना जाता है और इस दिन रात्रि जागरण करके शिव पूजा करने की परंपरा है। अब बात करते हैं पूजा के सबसे उत्तम समय की। शास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल को पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। हालांकि सोमवार को पूरे दिन शिव आराधना की जा सकती है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सुबह सूर्योदय से लेकर पूर्वांत तक का समय और शाम को सूर्यास्त के बाद वाला प्रदोष काल रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और शिव चालीसा के पाठ के लिए विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। अगर आप शांत मन से इन समयों में महादेव की आराधना करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी अधूरी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं और मन को भी एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं व्रत विधि की, यानी सावन सोमवार का व्रत सही ढंग से कैसे रखा जाए ताकि आपकी पूजा भगवान शिव तक पूरी तरह पहुंचे और आपकी मेहनत बेकार ना जाए। सबसे पहले सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाइए। सुबह जल्दी उठने से मन में स्वतः ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा में मन भी ज्यादा लगता है। इसके बाद घर की साफ सफाई करें क्योंकि साफ सुथरे घर में ही देवी देवताओं का वास माना जाता है। और फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि काला रंग शिव पूजा में शुभ नहीं माना जाता। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। यह एक ऐसी परंपरा है जो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। और फिर अपने घर के मंदिर में या नजदीकी शिवालय में जाकर हाथ में जल अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज पूरी श्रद्धा और निष्ठा से यह व्रत रख रहा हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर करें। यह संकल्प जितना सच्चे मन से लिया जाएगा, व्रत का फल भी उतना ही अधिक मिलने की मान्यता है। व्रत 2 तरह से रखा जा सकता है। यह पूरी तरह आपकी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, यानी पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए, या फिर फलाहार व्रत रख सकते हैं जिसमें दिन भर जल, दूध और फल लिया जा सकता है और शाम की पूजा के बाद सात्विक या फलाहारी भोजन ग्रहण किया जा सकता है। जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर की दिक्कत, उन्हें निर्जला व्रत की बजाय फलाहार व्रत रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, कठोरता के नहीं। इसके बाद पूजा सामग्री तैयार करनी होती है जिसमें ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा गाय का दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आग के फूल, मंदार के पुष्प, सफेद वस्त्र, साबुत चावल, घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और फल मिठाई का भोग शामिल होता है। इन सभी चीजों को एक दिन पहले ही इकट्ठा कर लेना अच्छा रहता है ताकि पूजा के दिन किसी भी तरह की भागदौड़ ना करनी पड़े। पूजा की सबसे महत्वपूर्ण विधि है शिवलिंग का अभिषेक और इसे बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले शुद्ध जल या गंगाजल से शिवलिंग को स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद क्रम से दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत स्नान कराएं। इन 5 चीजों से स्नान कराने के बाद फिर से शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराकर साफ कपड़े से धीरे धीरे पोंछ लें। इसके बाद सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रहे शिवजी को हल्दी या कुमकुम कभी नहीं चढ़ाया जाता। यह एक ऐसा नियम है जिसे बहुत से लोग जाने अनजाने भूल जाते हैं। फिर 3 पत्तियों वाला अखंड बेलपत्र लेकर उस पर चंदन से ओम लिखें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए
बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही धतूरा, भांग, शमी पत्र और आग के सफेद फूल भी बड़े प्रेम से चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यह सभी चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बताई गई हैं। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं और भोग अर्पित करें। फिर शांत मन से बैठकर कम से कम एक माला यानी 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। और जो लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी बताया गया है। अंत में खड़े होकर कपूर आरती करें, जैसे ओम जय शिव ओंकारा, और व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना कथा सुने व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। आरती के बाद भोग को स्वयं ग्रहण करें और परिवार तथा पड़ोसियों में प्रसाद बांटें, क्योंकि प्रसाद बांटने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। शाम को दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही दिन भर में हुई किसी भूल चूक के लिए महादेव से क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे शास्त्र यह भी सिखाते हैं कि विनम्रता के साथ अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। महाराज बताते हैं कि इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। अविवाहित कन्याएं इसे एक योग्य और संस्कारी वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं, और पुरुष अपने स्वास्थ्य, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत रखते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग वर्षों से किसी परेशानी में फंसे होते हैं, चाहे वह नौकरी न मिलने की बात हो या फिर घर में लगातार धन की कमी बनी रहने की समस्या हो, वे जब श्रद्धा भाव से सावन सोमवार का व्रत आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आने की बात कही जाती है। यह कोई चमत्कारी जादू नहीं है, बल्कि यह माना जाता है कि जब व्यक्ति का मन शांत होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, तो उसके निर्णय भी सही होने लगते हैं, और यही सकारात्मकता धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव लाती है। लेकिन भक्तों, अब बात करते हैं उस मुख्य विषय की जिसके लिए आज यह वीडियो बनाई गई है। ध्यान से समझिए, क्योंकि शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए, वरना पूरे जीवन में कमाया गया पुण्य पल भर में समाप्त हो सकता है और घर में अनचाही परेशानियां आने की आशंका बनी रहती है। आइए अब इन तीनों बातों को एक एक करके बहुत ही गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, यह जान लेना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मना किया गया है कि शिवलिंग पर केसर, हल्दी, शंख का जल, नारियल का जल और तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। बहुत से भक्त अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं, क्योंकि यह सारी चीजें अन्य देवी देवताओं की पूजा में शुभ मानी जाती है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। इसके पीछे एक मान्यता जुड़ी हुई है जो हमारी पहली बड़ी बात से भी जुड़ती है, यानी तुलसी माता से जुड़ा हुआ विषय। माताओं बहनों, ध्यान दीजिए, सावन सोमवार के दिन भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा ना करें और ना ही उन्हें जल अर्पित करें। मान्यता है कि जो भी स्त्री बाल खोलकर पूजा करती है उसे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता, बल्कि इससे वैवाहिक जीवन में कला आने की आशंका बढ़ जाती है। यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन हमारी दादी नानी की पीढ़ी बहुत सख्ती से करती थी, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। इसकी वजह यह बताई जाती है कि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के भोग के अलावा कुछ और स्वीकार नहीं होता। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी पूरी तरह वर्जित मानी गई है। इसलिए सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। और अगर आप सावन के दिनों में तुलसी माता को जल दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जल ना दें। और रविवार तथा एकादशी के दिन भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का